नारायण, राधे राधे। अब हम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय की चर्चा करते हैं। यह सांख्य योग है द्वितीय अध्याय में, इसकी हम सब चर्चा करते हैं। द्वितीय अध्याय के सांख्य योग में पहले श्लोक में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि तम तथा कृपयावेष्टमश्व पूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं कि आज देखिए वैसी कायरता से व्यक्त हुए उस अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं अर्जुन, और आंसुओं के कारण जिनके नेत्र की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो गई है। भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। भगवान क्या कहते हैं? तम तथा कृपयाविष्टम। अर्जुन रथ में सारथी के रूप में बैठे भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए, जिससे मैं देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो दो हाथ करने के लिए कौन कौन से सूरवीर खड़े हुए हैं, कौन कौन से लड़ने आए हैं, कौन कौन से लोग अपने मौत को सामने देखते हुए भी मुझसे लड़ने की हिम्मत प्राप्त किए हुए हैं, और कैसी हिम्मत है। अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी पैदा हो गई है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, उनकी त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति अर्जुन में नहीं है, उनका मन भ्रमित हो रहा है। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। अर्जुन जैसे महान सूरवीर के भीतर दोनों कुटुंबियों का, उस कौरव पक्ष के और पांडव पक्ष के जो भी आए हुए हैं कुटुंबी नात रिश्तेदार युद्ध करने के लिए, उनको देखकर मोह आ जाता है, नेत्रों में आंसू भर आए, और इतने आंसू भर आए आंखें डबडबा गई, उससे जैसे कुछ दिखाई ही ना पड़ रहा हो। इस प्रकार से शोक में अर्जुन मग्न हो जाते हैं। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवद गीता, ये भगवान की वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, जो युद्ध से हटने का निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर उसमें कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली यह गीता है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शस्त्र ग्रहण करने के उनकी शरण में जाते हैं। संजय द्वारा यहाँ मधुसूदन कहा गया है, इसका तात्पर्य है संकेत संजय आत्मज्ञानी है, करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मधुसूदन नाम मधु नामक दैत्य को मारने के कारण हुआ। क्योंकि दुष्ट स्वभाव का भगवान संहार करने वाले हैं, इसलिए वह दुष्ट स्वभाव वाले जो दुर्योधन आदि हैं उनका भी विनाश कर देंगे, ऐसा संकेत संजय ने किया है। कहते हैं अगर इस बात की हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, जब व्यक्ति साधना में जुटता है तो दिव्य दृष्टि के द्वारा उसे अनुभव होने लगता है, तब शरीर का तेज अपने ऊपर दया प्रकट कर मन ही मन अटकते हुए विवेचना करने लगता है कि बहुत दिनों के आत्मीय स्वजन जो इंद्रियां हैं, ये बचपन से ही व्यक्ति के साथ होती हैं, जिनके द्वारा पूर्णतः अनेक सुख भोग किए गए, हाथों से चलने का, कानों से सुनने का, जिह्वा से विभिन्न प्रकार के रसों का रसास्वादन करने का, अनेक प्रकार के, चाहे वो सीधा हो चाहे उल्टा हो, चाहे अहितकर हो चाहे अहितकर हो, सब भोग इंद्रियों के द्वारा किया गया। उनको मैं कैसे, इंद्रियों पर दमन कैसे करूँगा। इस कारण मन ही मन दुखित होकर के व्यक्ति नैनों में अश्रु भर करके तथा दुख से जर्जर होकर ये माया रूपी असुर का विनाश करने वाले कूटस्थ माने आत्मा ब्रह्म को मन ही मन अपना भाव प्रकट करने लगता है कि कैसे मैं आपका ध्यान करूं, ध्यान से विचलित होने लगता है। कहते हैं भगवान इस संजय, भगवान कहते हैं दूसरे संजय की बात को सुन करके जो संजय ने कहा, भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्
अनार्य जुष्टम स्वर्गम अपकृति कर्म अर्जुन। कहते हैं हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, नारायण श्री कृष्ण बोलते हैं उनसे, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष कभी भी सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है और इससे तुम्हारी कीर्ति भी नहीं बढ़ेगी। तुम्हारे अंदर जो भय पैदा हो गया है, ये कुटुंबी है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं हट जाऊँगा। अर्जुन का अर्थ होता है जो अर्जन करे, मतलब स्वच्छ, जिसकी निर्मल मति हो, जो अंतःकरण शुद्ध जिसका हो, कहें जिसके अंदर कालुष्य नहीं है। कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है, यह अर्जुन में कैसे आ गई। आश्चर्य यहाँ दो तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरों को चेताने के लिए। यहाँ जो आश्चर्य हुआ है भगवान का, दो कारण है। भगवान का यहाँ जो आश्चर्य पूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए है, अर्जुन को बताने के लिए है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पथ पर चला जाए। मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में नहीं है, अर्जुन में कायर नहीं है, क्षत्रिय है। यह तो आगंतुक दोष है, आगंतुक दोष कभी व्यक्ति में रहता नहीं है, इसलिए आगंतुक दोष जब किसी में पैदा हो तो उसमें व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए। समुपस्थितम, मतलब यह कायरता केवल तुम्हारे भाव में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। अर्जुन, तुम्हारा धनुष हाथ से छूट रहा है, यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गया है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य में बैठ गए हो। समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष कभी स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य देखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न कभी नहीं होती। परिस्थितियों के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त होता है उसको वो कल्याण प्राप्त के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, सांगोपांग व्यवस्था के साथ करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या किसी अन्य कर्तव्य कर्म से बाहर नहीं होते कभी। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से बाहर होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है। व्यक्ति स्वर्गलोक पाने के लिए कार्य करते हैं और यह कायरता तुम्हें स्वर्ग भी प्रदान नहीं करेगी। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं करा सकता। अगर स्वर्ग की प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में उसकी कीर्ति हो। परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में कीर्ति देने वाली नहीं है, अपकीर्ति देने वाली है। अतः तुम्हारी कायरता का आना सर्वथा अनुचित है। कहते हैं भगवान यहाँ 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं गीता में। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण ही होता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। और जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। तीनों पद देखकर भगवान ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा है कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला कभी नहीं है। साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, छोटा है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरक में ले जाने वाला है और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला है। अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं तो देखते हैं जब हम ध्यान करते हैं, जैसे अर्जुन का मन दौड़ रहा है, क्या करें, युद्ध न करें, तो साधना करते करते बहुत चित्त विषयों की ओर दौड़ता है और ब्रह्म चिंता छोड़कर विषय चाहने से
मन की ओर दौड़ना पाप है। यह पाप चाहे जो हो, असली पाप यही है। इसका अर्थ यह है कि जो ब्रह्म में लक्ष्य को स्थिर किए हुए हैं, उनके लिए दूसरी ओर दौड़ना असंभव है। जो ब्रह्म में लक्ष्य स्थिर नहीं रख सकते, उनके ही मन में अनेक विकट चिंताएं उत्पन्न होती है। वे ही इधर उधर का शोक करते हैं और उनका चित्त स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार की चिंता से जीव को सुख ही मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। परंतु पूर्वाभ्यास के वश वह चिंता किए बिना नहीं रख सकता। विषयों में भ्रमण करने वाला चित्त कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने लिखा है, गोस्वामी जी ने मानस में, कि मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। तो चित्त की समता ही अभय परम पद है। विषयाकृष्ट चित्त उस समय समता को खो देता है, तभी उसको लक्ष्य भ्रष्ट या पथ भ्रष्ट कहते हैं। यही त्रिताप युक्त देह की ही अवस्था है। इस अवस्था में जो रहेगा क्रमशः हीन और मलिन हो जाएगा। इसलिए साधना करते समय व्यक्ति को विषयासक्त नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा करते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।